अगर आप जीवन को समझते हैं तो आपको क्या मिलता है? बहुत कुछ मिलता है। प्यार, खुशी, सम्मान, रुतबा। लेकिन सही मायनों में आपको जीवन से सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? दुख, सफरिंग, अत्याचार, मायूसी, धोखा। कहीं ना कहीं आप भी पीड़ित हैं। या तो आपका शोषण हो रहा होगा या तो आप किसी का शोषण कर रहे होंगे। लेकिन इस दुख का कारण क्या है? इस परिस्थितियों का वजूद क्या है? अगर एक लाइन में जवाब दूं तो जवाब बड़ा आसान होगा, लेकिन उसे समझना बड़ा दर्दनाक होगा। इसलिए मैं इसका जवाब वीडियो के आखिरी में देना चाहूंगा। तो फिर शुरू करते हैं इस दुख भरी दास्तां को। अब ऐसा नहीं है कि इस दुख से निकला नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पर आपको दुख से छुटकारा पाना नहीं सिखाया जाएगा। दुख से निकलना या छुटकारा पाना कोई हल नहीं है। ये वैसा ही हुआ जैसे मैंने एक सांप देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। मेरे आंख बंद कर लेने से सांप में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक वैसे ही दुख है, इससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता, लेकिन इसको एक अलग रूप दिया जा सकता है। और दुख को एक अलग रूप देने के लिए हम बुद्धिज्म को जानेंगे, यानी बुद्धत्व को प्राप्त होंगे। बुद्ध का मतलब होता है द अवेकेंड, जो जाग चुका है। यहाँ जागने का मतलब है जो इस ब्रह्मांड को समझ चुका है, ब्रह्मांड के हर एक पॉसिबिलिटी को देख पाता है। अब उसे मौत का भय नहीं रहा। वो जानता है मौत तो एक प्रक्रिया है, एक नेचर की एक प्रक्रिया है। मौत अंत नहीं है, एक बदलाव है जिसका होना पूरी तरह निश्चित है। हम तुम केवल एक इंसान हैं। हम बस वो देख पाते हैं जो हमारी आंखों के सामने घटित हो रहा होता है। लेकिन जागा हुआ मनुष्य वो भी देख पाता है जो सामान्य आंखें नहीं देख पाती। और बुद्ध समझ चुके थे कि ये दुनिया भर के दिखावे किसी काम के नहीं। जब सामने वाला भी मनुष्य है और मैं भी एक मनुष्य हूँ, तो बाकी चीजों का कोई अर्थ नहीं बचता कि मैं अमीर हूँ या गरीब हूँ। और जब बुद्ध राजघराने से बाहर निकले, तब उन्होंने देखा कि इस जीवन में दुख कितना है, पीड़ा कितनी है। तब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जीवन दुख है। आपको ये काफी नकारात्मक सोच लग सकती है, लेकिन यही सच है, इससे बचा नहीं जा सकता। बुद्ध उस दिन से काफी परेशान रहे। उनके मन में कई सवाल थे जिसका जवाब उस राजघराने में मिलना मुश्किल था। इसलिए उन्होंने अपना परिवार और घर छोड़ दिया कि वो उन सवालों के जवाब जान सकें जो उनके मन को पीड़ा पहुंचा रहे हैं। वो अपने अस्तित्व का वजूद ढूंढ रहे थे कि उनके अस्तित्व का वजूद क्या है और दुख का मूल कारण क्या है। इन दोनों चीजों के जवाब वो पाना चाहते थे, लेकिन क्या उन्हें जवाब मिला? आपको क्या लगता है? जितनी जिज्ञासा आपको है, उतनी मुझे भी थी। बुद्ध ने मेन फोकस दुख पर किया। आप जानते ही होंगे कि उनका दुख का पहला स्टेटमेंट था कि जीवन दुख है। उन्होंने कहा कि जीवन में हर जीव दुखी है, इसलिए उनका स्टेटमेंट था कि जीवन दुख है। और ये बात इंसानी जीवन पर पूरी तरह लागू भी होती है, क्योंकि आप देखेंगे कि हर इंसान कहीं होना चाहता है, अपनी जगह बदलना चाहता है। साइकिल वाला मोटरसाइकिल चाहता है,
और मोटरसाइकिल वाला कार चाहता है। और जिसके पास तीनों है वो इंसान जीवन से सुखी नहीं। उसके भीतर अंधकार है, जीवन जीने की इच्छा नहीं। और यहाँ तक कि तुम भी अपने मौजूदा जीवन से खुश नहीं। तुम्हें भी कहीं होना है, जो तुम नहीं हो वो होना चाहते हो। और अगर जो तुम चाहते हो वो हो भी गए तो इसका कोई प्रमाण नहीं कि तुम कुछ और होने का इरादा न रखो। ये मन बड़ा दिलचस्प है और बेईमान भी। बुद्ध ने ये जाना कि अगर दुख को ऑब्जर्व किया जाए यानी समझा जाए तो दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। उन्होंने 4 नोबल ट्रुथ का निर्माण किया, यानी 4 ऐसे सच जो आपके जीवन को एक नया आकार दें, दुख को खत्म करके शांति स्थापित करें। और चारों नोबल ट्रुथ बड़े इंटरेस्टिंग हैं। आपने गौर किया कि दुनिया में हर इंसान दुखी है। हर जीवित चीज को दुख का सामना करना पड़ता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि दुख से मुक्ति पाई जा सकती है अगर उसे स्वीकार कर लिया जाए तो। बुद्ध ने दुख को 3 चरणों में बांटा। पहला दुख, दूसरा बेपरिणाम दुख, तीसरा संखारा दुख। दुख यानी फिजिकल पेन, मेंटल प्रॉब्लम और इमोशनल पेन, जैसे कि जब हम बीमार होते हैं या हमारी शरीर में कोई कष्ट महसूस होता है। वे परिणाम दुख यानी बदलाव से होने वाला दुख, जब कोई चीज बदलती है, जैसे कि अच्छे दिन का बदलना, अच्छे लम्हों का गुजर जाना या कोई रिश्ता खत्म हो जाना, ये वे परिणाम दुख है। संखारा दुख यानी हमारे अंदर की इच्छा और चाह का दुख। हम चाहते हैं कि हमारा नियंत्रण हर चीज पर हो, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हमें अंदर से दुख पहुंचता है। आप जिंदगी में महसूस कर सकते हैं कि जब आप कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और वैसा नहीं होता तो आपको दुख पहुंचता है। आप सोचते हैं कि कल कुछ ऐसा हो जिससे आपको सुख मिले, लेकिन जब वैसा नहीं होता तो आपको दुख पहुंचता है। पर ऐसा होता क्यों है? इसलिए क्योंकि हम सब कुछ पाना चाहते हैं, चाहे वो सम्मान हो, पैसा हो, एक अच्छा रिश्ता हो। बुद्ध ने समझाया कि हमारी इच्छा ही दुख का मूल कारण है। लेकिन यहाँ पर फिर वही सवाल आता है कि क्या हम इस इच्छा और दुख से मुक्ति नहीं पा सकते? और इसका जवाब है कि हाँ, हम इस दुख और इच्छा से मुक्ति पा सकते हैं। 3rd नोबल ट्रुथ यानी निरोधा। निरोधा यानी दुख का अंत हो सकता है। बुद्ध ने कहा कि अगर हम अपनी इच्छा चाह को छोड़ दें तो हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी इच्छाओं को दबा दें या आपको चाह नहीं होनी चाहिए किसी चीज की। इसका मतलब यह है कि आप इच्छा और चाहत को समझें, उन्हें अपने पर हावी ना होने दें। बस इसे समझना शुरू कर दें, क्योंकि किसी चीज की इच्छा दुख का मूल कारण है। जब तक आप दुख को समझते नहीं तब तक बार बार दुखी होते रहेंगे। अगर आपको दुख को समझना है कि दुख होता क्या है और ये आता कहाँ से है, इसका सोर्स क्या है दुख का, तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ दुख के मेन कारण को बताया गया है और मुक्ति भी बताई गई है। बुद्ध के कई प्रिंसिपल दुख के ऊपर हैं। उनमें से आपको कौन सा पसंद आता है कमेंट करके जरूर बताएं। और मैं इसका दूसरा भाग भी बना रहा हूँ। अगर ये वाला पसंद आया तो आपको दूसरा भाग भी पसंद आएगा। बहुत जल्द आपको दूसरा भाग देखने को मिलेगा। और रुकिए, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। मैंने आपसे एक वादा किया है कि मैं एक सच बताऊंगा आपको। मैंने वीडियो के शुरुआत में आपसे एक बात कही थी
कि आपको एक बात बताऊंगा एक आखिरी में, एक ऐसा सच जिसे आप शायद बर्दाश्त ना कर पाए। अगर आप सच को बर्दाश्त कर लेते हैं तो सुनिए कि आपके दुख का कारण यह है कि आप एक इंसान हैं